हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाते हैं दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। और मैंने इस वीडियो में छोले के साथ साथ बिल्कुल ठेले वाले जैसे फूले फूले भटूरे बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई है। तो बिल्कुल ठेले वाले जैसे फूले फूले भटूरे बनाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो छोले भटूरे एक साथ बनाने के लिए आपने लगभग 6 से 8 घंटे पहले काबुली चना या फिर बड़े वाला 1 कप चना भिगोकर रख देना है, क्योंकि ये चना भिगोकर अच्छे से फूलने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो इसके बाद हम भटूरे के लिए डो बना लेते हैं। तो भटूरे के लिए डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून नमक, साथ ही 1 टीस्पून चीनी और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसी के साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 2 से 2.5 टीस्पून के बराबर ऑयल। और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 कप घर का बनाया हुआ फ्रेश दही। आप बाजार में मिलने वाला नॉर्मल दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ये मैदे के ऊपर ऐड किए हुए सारे इंग्रेडिएंट हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। हम पहले ये बिना पानी डाले मिक्स कर लेते हैं। तो मैदे में ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं बस 4 से 5 टेबलस्पून पानी। और ये पानी इसमें ऐड करने के बाद अब हमें आटा अच्छे से मसलते हुए लगा लेते हैं। ध्यान रहे कि आपने इसमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये आटा ज्यादा पतला बन सकता है। आप पूड़ी बनाने के लिए जो आटा लगाते हैं उससे थोड़ा टाइट ये आटा हमें लगा लेना है। आप इसमें पानी की जगह और थोड़ा सा दही ऐड करके भी ये भटूरे का आटा आप लगा सकते हैं। अब ये आटा रगड़ने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत लेंगे आपका भटूरा उतना ही ज्यादा फूलेगा और वो अंदर से जालीदार बनेगा। इस तरीके से इसे रगड़ते हुए मसलने से इस आटे के अंदर हवा जाएगी और इसे रेस्ट पर रखने के बाद इस आटे में अच्छे से फर्मेंटेशन होगा। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसे रगड़ते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट तक मसल लेना है। और ये आटा लगाते समय आपने बीच बीच में इसे इस तरीके से बिखेर देना है और फिर इसे समेट लेना है, जिससे कि भटूरे तलने के बाद उसके अंदर का टेक्सचर बिल्कुल जालीदार बनेगा। अगर आपने ठेले वाले को भटूरे बनाते समय देखा होगा तो वो भी इसी तरीके से रगड़ते हुए और ऐसे फेंक फेंक कर मारते हुए भटूरे का आटा लगा लेते हैं। इसी कारण से ठेले वाले के भटूरे बलून की तरह फूलते हैं। तो हमने भी सेम तरीके से रगड़ते हुए मसल कर ये भटूरे का आटा लगा लिया है। अब हम एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये आटा हम इस बाउल में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी रेस्ट पर रख सकते हैं। और आटा रेस्ट पर रखने के बाद अब हम छोले बना लेते हैं। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज और टोमेटो की पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कट किया हुआ बड़े साइज का प्याज। आप चाहे तो 1 कप छोले की ग्रेवी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के प्याज भी ले सकते हैं। तो प्याज का मॉइस्चर खत्म होकर इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसे तेल में भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 बड़े साइज का कट किया हुआ टोमेटो। और अब ये प्याज और टोमेटो अच्छे से पकने के लिए इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं आधा टीस्पून नमक और साथ ही आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से हमारे छोले की ग्रेवी का कलर बिल्कुल ठेले वाले छोले की तरह आएगा। तो अब हम इसे दोबारा बिना पानी डाले 2 से 2.5 मिनट के लिए चला लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 कप पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसे एक बार चलाकर अब हम इसे ढककर लगभग 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ पर ये टोमेटो और प्याज पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें से पूरा पानी खत्म हो चुका है। अब हम इसकी बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो आपने भी टोमेटो और प्याज की इस तरीके से फाइन बारीक पेस्ट बना लेनी है। तो इसके बाद हम छोले में ऐड करने के लिए चाय पत्ती बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पतीले में आधा कप पानी बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून चाय पत्ती। ये चाय पत्ती बॉईल करके इसका पानी छोले की ग्रेवी में ऐड करने से हमारे छोले कलर और टेस्ट में बिल्कुल ठेले वाले जैसे बनेंगे। तो अब ये चाय पत्ती अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। आप चाहे तो छोले सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो ये ऑयल गरम होने के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। और अदरक लहसुन की पेस्ट को हम इस तेल में 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं।
तो अदरक लहसुन की पेस्ट 1-1.5 मिनट तक भूनने के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ खड़े गरम मसाले और साथ ही हमने बनाई हुई प्याज और टमाटो की पेस्ट। और ये पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद इसे भी हम बिना पानी डाले 2 से 2.5 मिनट के लिए इस तेल में भून लेते हैं। तो ये पेस्ट 2 से 2.5 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ ड्राई मसाले, जैसे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून बाजार में मिलने वाला छोले मसाला। और ये छोले टेस्ट में बिल्कुल ठेले वाले जैसे बनाने के लिए इसमें ऐड कर लेते हैं आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। और ये मसाले इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने भिगो कर रखे हुए छोले। और इस छोले की ग्रेवी थिक बनाने के लिए इसमें ऐड कर दे मैश करके एक बॉईल किया हुआ आलू। और आलू इसमें ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं स्वादानुसार नमक, लगभग आधा टीस्पून। ध्यान रहे कि हमने प्याज और टोमेटो की पेस्ट बनाते समय भी नमक का इस्तेमाल किया था, तो आपने उसी हिसाब से इसमें अब नमक ऐड कर लेना है। और अब लास्ट में इसमें ऐड कर लेते हैं चाय पत्ती बॉईल किया हुआ पानी। और चाय पत्ती का पानी इसमें ऐड करने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके ये छोले हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर पकने देते हैं। अगर आप ये छोले प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो 3 सीटी लगने तक आप इसे पकने दें। तो यहाँ पर ये छोले पकते हुए प्रॉपर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई का लिड निकालकर इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश हरा कटा हुआ धनिया और इसे भी हम छोले के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी छोले की ग्रेवी बिल्कुल ठेले वाले छोले जैसी थिक बन चुकी है और ये छोले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं और भटूरे बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये भटूरे का आटा लगा कर रखे हुए मुझे लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और अब ये हल्का पफी बन चुका है। अब आपको जितने छोटे बड़े साइज के भटूरे बना लेने हैं उतनी इस आटे की लोई लेकर इसे दोनों हाथों से इस तरीके से राउंड शेप दे। जिस तरीके से हम गुलाब जामुन के बॉल्स बना लेते हैं उसी तरीके से आपने इसे राउंड शेप देना है और फिर इसे इस तरीके से प्रेस कर लेना है, जिससे कि भटूरे का टेक्सचर बढ़िया आएगा। तो अब मैं आपको ये भटूरा बिना बेलन से रोल किए हुए हाथों से बनाकर दिखाता हूँ। तो हाथों से भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले फ्लोर पे थोड़ा सा ऑयल लगा ले और फिर ये लोई रखकर इस तरीके से दोनों हाथों से इसे फैलाते हुए भटूरे का राउंड या ओवल शेप दे। भटूरे का आटा इस तरीके से सिकुड़ता रहता है, इसलिए आपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाते हुए इसे भटूरे के शेप में फैला लेना है। तो इस तरीके से बिना बेलन से रोल किए हुए भटूरा बनकर तैयार है। अब हम इसे तलते हैं। तो भटूरे तलने से पहले आपने तेल को बिल्कुल धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है और जैसे ये तेल प्रॉपर गर्म हो जाए तो आपने इसमें धीरे से भटूरे को छोड़ देना है। और जैसे ही भटूरा तेल में छोड़ेंगे तो ये भटूरा ऊपर आना शुरू होगा और आपने इसी समय बड़ी वाली करची या फिर झारे से इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल छिड़कना है, जिससे कि ये भटूरा चारों ओर से एक साथ फूलेगा। और जैसे ही इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा भटूरा बेलन से रोल करते हुए बनाकर दिखाता हूँ। और बेलन से रोल करते हुए भटूरा बनाने से पहले आप नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क दे या फिर ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आपने भटूरे को इस तरीके से बेल लेना है। आप जब बेलन से भटूरा रोल करेंगे तो आपने इसके एजेस को इस तरीके से प्रेस करते हुए फैला देना है। आपने इसके बीच में ज्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके बीच में ज्यादा प्रेस करते हुए इसे रोल करते हैं तो ये बीच में पतला बनेगा और बाद में तलते समय ये बीच में फट सकता है। इसलिए आपने इसके एजेस को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से राउंड या ओवल शेप देना है। तो ये दूसरा भटूरा भी रोल करके तैयार है। अब हम इसे भी तल लेते हैं। और जैसे आप भटूरा गरम तेल में छोड़ देते हैं उसके बाद ये ऊपर आना शुरू होगा और जैसे ये ऊपर आए तो आपने इस तरीके से जल्दी जल्दी करते हुए ये भटूरा प्रॉपर फूलने तक इसके ऊपर तेल छिड़क देना है और फिर इसे एक बार पलटी कर दे और इसका कलर इस तरीके से हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे तेल से बाहर निकाल ले। तो इस तरीके से हमारे छोले भटूरे बनकर तैयार है। अब हम छोले सर्व कर लेते हैं और छोले के साथ ही सर्व कर दे गर्मा गर्म भटूरे। तो इस तरीके से ये हमारे दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे बनकर तैयार है। आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दें आपसे आपके भटूरे फूले हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।